ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है। आज कितना तारीख है? 17। कितना तारीख है? 17। बाबा की मुरली है 17-10-21। रिवाइज 7-11-89। आज का शीर्षक है तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। गौतम भाई थोड़ा सा पंखा का स्पीड बढ़ा दीजिए। तो आज बाबा से 3 संबंध कौन कौन है? बाप, टीचर, सदगुरु। बाप बन करके हमें स्वर्ग की रजाई का वर्षा देते हैं, टीचर बन करके पढ़ाते हैं, और सदगुरु बन करके सदगति देते हैं, है ना। तो बाबा तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना। तो आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को सब देख रहे हैं। बाबा इसको देख रहे हैं कि किसको किसको बाबा से प्यार है, किसको किसको बाबा से प्यार है। बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह 1-2 से ज़्यादा ही है। बाप का स्नेह ज़्यादा है या बच्चों का स्नेह ज़्यादा है? बाबा का आपसे प्यार ज़्यादा है या आप लोग का प्यार ज़्यादा है? हाँ, बाबा का कि हम लोग का? जोर से बोलिए। बाबा का है और हम लोग का नहीं है। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों 1-2 से ज़्यादा ही है। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। स्नेह मतलब प्यार। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए समीप ले आता है। मत बन जाते हैं हम लोग बाबा से मिलने के लिए, तो कैसे उड़ के जाते हैं? स्नेह के पंख से जाते हैं ना। हाँ, 2 दिन लगता है, फिर कितना खुशी खुशी से पहुंच जाते हैं। कोई थकावट होता है? कोई दिक्कत होता है? नहीं। वही बाबा कहते हैं स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के लिए निमित्त बन जाता है। स्नेह क्या है? ऐसा रूहानी आकर्षण है जो क्या करता है? मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। जब बाबा से प्यार हो जाता है, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, तो मन में होता है ना कि एक बार मधुबन जरूर जाएंगे। बाबा का घर कहाँ है? परम धाम। लेकिन बाबा जिस धरती पर आते हैं, जहाँ पर आते हैं, उस जगह का नाम है माउंट आबू, मधुबन। तो जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनके मन में एक संकल्प जरूर रहता है कि कम से कम एक बार मधुबन जाएं। तो वही बाबा कहते हैं कि स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है, प्यार है ना। बाबा से प्यार नहीं होता तो आप लोग वहाँ से चल के आते नहीं आते। तो कौन खींच लिया? बाबा का प्यार। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। जब तक प्यार नहीं होगा तब तक बाबा से न दिल से मिल पाएंगे न शरीर से मिल पाएंगे। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया ना। रूहानी परमात्मा स्नेह ने ही आप ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया ना। हम ब्राह्मणों का जन्म कैसा हुआ? दिव्य। जब बाबा से प्यार हुआ, बाबा का ज्ञान सुने, तो नया जन्म हुआ। आज कभी कभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की
स्नेहमयी सूरतें देख रहे हैं। कैसा सूरत देख रहे बाप? स्नेहमयी। जब बाबा आते हैं तो सभी लोग बच्चे कैसे याद में बैठते हैं, प्यार से बैठते हैं ना। तो मधुबन जाना होता है तो सोच कर कहीं क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इस बार मधुबन कौन कौन जा रहे हैं? हाथ उठाइए जो मधुबन जा रहे हैं। और आप लोग नहीं जा रहे हैं? अरे तो मैं जाइए। तो वही बाबा कहते हैं चारों ओर के अनेक बच्चों को दिल के स्नेह के गीत, दिल का मित्र बाप दादा सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं आज? दिल के गीत। दिल का गीत बजता है ना। कौन सा गीत बजता है? वाह बाबा वाह। ये दिल का गीत है। जब भी कुछ अच्छा काम हो जाता है तो बोलते हैं ना वाह बाबा वाह। दिल का गीत और दिल का मित्र। दिल का गीत कौन है? वाह बाबा वाह। और दिल का मित्र कौन है? बाबा। दिल का गीत, दिल का मित्र बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सर्वस्नेही बच्चों को चाहे पास है चाहे दूर होते भी दिल के पास है। चाहे पास है चाहे दूर होते भी क्या है? दिल के पास है। स्नेह का रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। चाहे मधुबन में है, चाहे सेंटर में है या कहीं पे भी है, बाबा सबको क्या दे रहे हैं? स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे हैं। सदा खुश नसीब भव। बाबा क्या वरदान दिए? हाँ, जब जब सृष्टि पे जन्म लेंगे आपका क्या होगा? नसीब कैसा होगा? खुश नसीब होगा। कभी भी ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। तन मन धन सब कुछ क्या मिलेगा? सहज ही मिल जाएगा। तो बाबा ने आज कौन सा वरदान दिया? सदा खुश नसीब भव और सदा खुश नुमा भव। हाँ, हमेशा खुश रहेंगे, मुस्कुर चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी। क्या रहेगी? प्रसन्नता रहेगी। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। और क्या रहेंगे? तंदुरुस्त मतलब स्वस्थ रहेंगे। 21 जन्म तक कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो वही बाबा कहते हैं तंदुरुस्त भव, सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। खुशी के खजाने से संपन्न भव। तो वरदान याद रखना है कि बाबा ने कौन सा वरदान दिया? खुश नसीब भव, खुशनुमा भव और खुशी के खुराक से सदा तंदुरुस्त भव। खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव और खुशी के खजाने से संपन्न भव। आज लोगों के जीवन में सब कुछ है, खुशी ही नहीं है। क्या है? धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। तो खुशी कैसे आता है? पुण्य कर्म करने से। कैसे? पुण्य कर्म करने से। तो रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। पालना सभी को एक द्वारा बाबा के द्वारा मिल रही है, एक ही समय। समय कौन सा है? अमृत बेला। बाबा शक्ति कब देते हैं? सुबह 4 बजे भोर में। कब देते हैं? आज कौन कौन उठे? हाथ उठाइए। तो सुबह 4 बजे उठे हैं। 4 बजे उठे हैं। हाँ, कौन? तो बाबा क्या बोले? एक ही द्वारा एक ही समय एक जैसी मिल रही है। पालना सभी को बाबा कब करते हैं? अमृत बेला। अमृत बेला पर हमें इतनी शक्ति भर देते हैं कि सारा दिन क्या रहेंगे? चार्ज रहेंगे। क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। जिस दिन अमृत बेला होता है तो सारा दिन कितना भी काम करे, थकावट होती है, सब कुछ करते क्या रहते हैं? खुश रहते हैं। तो वही बाबा कहते हैं लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबर 1 बना देती है। पालना तो सबको एक जैसा ही मिलता है,
लेकिन बच्चे धारण करने में क्या होते हैं, नंबरवार हो जाते हैं। माँ बाप तो बाल बच्चों की परवरिश एक ही जैसा करता है। कोई पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर तो कोई चोर भी निकल जाता है कि नहीं। कोई झोला छाप भी बन जाता है, रोड छाप भी बन जाता है। तो माँ बाप पालना तो एक जैसी करते हैं, सबको रास्ता एक जैसी बताते हैं। अब जो जितना धारणा करता है उस अनुसार उसका भाग्य बनता है। तो बाबा कहते हैं वैसे मिली हुई पालना की धारणा नंबरवार बना देती है। वैसे विशेष तीनों संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। विशेष तीनों संबंधों की पालना अति श्रेष्ठ भी है और सहज भी है। तो तीन संबंध कौन है परमात्मा से? वो बाप भी है, शिक्षक भी है और सदगुरु भी है। बाप बन करके हमें सत्युगी रजाई का वर्षा देते हैं, शिक्षक बन करके ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं, और सदगुरु बन करके सदगति देते हैं। तो बाबा कहते बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाप दादा हमें वर्षा देते हैं और उसकी स्मृति के द्वारा ही क्या होती है, पालना होती है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। बाबा को वर्षा, आपने कहा कि बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा मतलब स्वर्ग की प्रॉपर्टी। बाबा ने कहा ना कि तुम मेरे बताए रास्ते पे चलोगे तो 21 जन्मों के लिए तुम सुखी बन जाएंगे। कितने जन्मों के लिए? हाँ, इससे लोग कहते थे ना कि भगवान जी भाग बांट रहे थे तो सोया था। क्या कहते हैं, है ना? तो लोग सो रहे हैं, इसलिए कहा सोवत है सो खोवत है, और जागत है सो पावत है। तो आप लोग पावत है कि खोवत है? पावत है। हाँ, बाबा ने कहा कोई किसी का भाग्य नहीं बना सकता है, हमें अपना भाग्य स्वयं बनाना है ना। संसार का नियम है जो करेगा सो भरेगा। ऐसा नहीं कि आप खाएंगे तो आपका पति का पेट भर जाएगा, नहीं, उसको करना ही पड़ेगा, उसको भी करना पड़ेगा तबे मिलेगा। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है, वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है। जितना वर्षे की स्मृति रहेगी उतना पुरुषार्थ भी रहेगा कि बाबा से हमको ऐसा भाग्य मिलता है, ऐसा पुरुषार्थ बनता है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। शिक्षक द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी कोई मुश्किल नहीं है। 2 शब्द की पढ़ाई पढ़ाए बाबा, कौन सा? मन मना भावा और मध्याजी भावा, 2 ही पढ़ाइए। एक तो मन को मेरे में लगाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और दूसरा क्या कहा? मध्याजी भवा। यदि मुझे याद करोगे तो तुम सत्य के अधिकारी बन जाओगे, मतलब विष्णु बन जाओगे। मध्याजी, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा और शंकर के मध्य में कौन है? यानी सत्ययुगी राज्य के अधिकारी बन जाओगे। मध्याजी भवा, विष्णु के समान बन जाओगे। सदगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना। सदगुरु द्वारा क्या दिया? वरदानों के अनुभूति की पालना। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। कल बाबा ने वरदान दिया ना, क्या वरदान दिया? क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। कल का मुरली में वरदान क्या था? क्या मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे, ये नशे में रहेंगे तो कभी माया की अधीनता नहीं होगी। हाँ, कल का ही बोल रहे हैं। यदि यह स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो कभी माया से अधीन नहीं हो सकते, बुराइयों के अधीन नहीं हो सकते हैं। लेकिन माया क्या करता है? भुला देता है। माया क्या करता है? हमें बार बार याद रखना है, याद रहेंगे तब वो नशा रहेगा। लेकिन कई बच्चों, बाबा कहते, लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण, बाबा ज्ञान तो सबको एक समान ही सुनाते हैं, लेकिन धारणा करने में क्या हो जाते हैं? नंबरवार। पढ़ाई तो एक जैसी हो रही है, अब इसी में कोई नंबर 1 बन जाएगा, कोई नंबर 2, कोई फेल भी हो जाएगा। इसी पढ़ाई से कोई राजा रानी बनेगा, कोई साहूकार बनेगा, कोई प्रजा बनेगा, कोई नौकर चाकर बनेगा, कोई दास दासी बनेगा। तो भाई बाबा कहते हैं लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत बन गई है। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं
और मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। मजबूर होने के कारण, धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। योग लगाने बैठते हैं ना, लगता ही नहीं है, खूब मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? अब परम धाम जाएंगे। हाँ, योग बिल्कुल सहज है। अपने को आत्मा समझो, अब बस बाबा को याद करो, देखते रहो, यहाँ से मुरली का मनन चिंतन करते रहो। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि धारणा की कमजोरी के कारण, पहले तो मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं। मेहनत सहज नहीं अनुभव होता है, मजबूर कर देते हैं। और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। धारणा नहीं हो पाता है। बाबा मुरली सुनाते हैं, बाबा रोज ज्ञान सुनाते हैं, एक पॉइंट भी धारणा कर पाते हैं? रोज नहीं कर पाते हैं। तो कम परवश हो जाते हैं, फिर माया के वश हो जाते हैं। माया फिर अधीन कर लेती है। यदि बाबा की रोज मुरली से एक एक पॉइंट भी याद करेंगी तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? और एक साल में 365 पॉइंट। जिसके पास ज्ञान का इतना भंडार रहेगा वो कभी माया के परवश होगा, बुराई के परवश होगा? नहीं। तो बाबा हमें पढ़ाते क्यों हैं? उसमें बताते हैं कि तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या आएगा तो उसका समाधान तुम कैसे करेंगे, उसकी बाबा विधि बताते हैं। क्या बताते हैं? विधि बताते हैं। तो वो याद रहेगा तब तो। यदि बाबा की बातें समय पर याद आ गई तो बल आ जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भूल जाते हैं। कल बाबा ने वरदान में कहा ना, हमेशा याद रखो मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चा हूँ, सर्वशक्तिवान के बच्चा हूँ। तो नशा रहेगा, कभी माया का अधीनता नहीं होगी। तो उसको जब बार बार मंथन करेंगे, कली बाबा ने कहा ना ज्ञान का मंथन करो, तब बुद्धि फिकर से फारिग हो जाएगा। ठीक है। तो ज्ञान का मंथन नहीं चलेगा तो फालतू मंथन चलेगा, फालतू विचार मन में आएंगे। ठीक है। इसलिए बुद्धि को ज्ञान के मंथन में बिजी कर देना है। क्या कर देना है? हाँ। तो कल बाबा ने क्या बताया? 2-4 पॉइंट लिख लो डायरी में, छोटा सा डायरी रखो, पेज रखो, और रास्ते में चल रहे बार देख लो बाबा क्या बोले। भोजन करते उस समय देख लो, भोजन बनाते वहीं पे रखो, और मुरली का मंथन करते रहेंगे और कर्म करते रहेंगे। ठीक है। तो विधि है। क्या है? विधि है। खाली मन शैतान का घर। खाली मन, इसलिए मन को खाली में बिजी रखना है। क्या में बिजी रखेंगे? ज्ञान का मनन चिंतन में। क्या रखेंगे? तो बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं उसको बार बार रिवाइज करना है। समझे? तो हल्का रहेंगे। ज्ञान का मनन चिंतन चलेगा तो आप हल्का रहेंगे, और फालतू विचार मन में चलता रहेगा तो भारी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे। फिर योग नहीं लगेगा। फिर योग, क्योंकि हल्का चीज ऊपर जाता है, ये भारी चीज ऊपर जाता है। हल्का चीज जाता है ना, तब हल्का रहे नहीं, फालतू मन में फालतू अगड़म बगड़म विचार लाते रहें, भारी हो गए, तब बोलते योग नहीं लगता। कहाँ से लगेगा? ठीक है। तो दिन भर, एक दिन सिर्फ करके देखिए, दिन भर मुरली का मनन चिंतन करके देखिए, कितना अच्छा योग लगेगा उस दिन एकदम। क्योंकि मुरली पॉजिटिव थॉट है, सकारात्मक विचार है। मुरली का मनन चिंतन करेंगे तो बुद्धि हल्का रहेगा, और जब हल्का रहेंगे तो योग लगाने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि मुरली का मनन चिंतन कम और फालतू बातों का चिंतन ज़्यादा होता है, इसलिए आप भारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जब भारी हो जाते हैं तो चाहते हैं कि अब परम धाम पहुँचे, तब तो धड़ाम से नीचे, क्योंकि भारी चीज़ ऊपर जा नहीं सकता है। मान लो चल भी गया तो टिक नहीं सकता, तुरंत वापस आ जाएगा। है ना? तो अपने आप को हल्का बनाना है। क्या बनाना है? हल्का बनाने का विधि क्या है कि चलते फिरते हर कर्म करते बाबा आज क्या बोले, बाबा आज क्या बोले, मुरली का मनन चिंतन। फिर देखिए, आज करके देखेंगे। आज मुरली से 2-3-4 पॉइंट नोट कर लेंगे और दिन भर उसी को मंथन करेंगे। फिर जब आप शाम में बैठेंगे देखिए कैसे योग लग जाएगा। ठीक है। फिर अमृत वेला भी फ्रेश होगा। क्या होगा? अमृत वेला फ्रेश।
मतलब अनुभव युक्त किसको किसको होता है? जो समझते हैं कि होता है वो हाथ उठाइए। झूठों का हाथ नहीं उठाना है, ठीक है। अमृत वेला जब सारा दिन आप अटेंशन देंगे तब अमृत वेला अच्छा होगा। सुबह से लेकर के रात्रि सोने तक बाबा के श्रीमत प्रमाण चलेंगे तब अमृत वेला आपका पावरफुल होगा। क्या होगा? और जब अमृत वेला सुबह 4 बजे का योग पावरफुल हो गया तो सारा दिन कितना खुशी रहती है, एकदम शक्तिशाली लगता है ना। तो वही बाबा कहते हैं कि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी यही है, कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी को बाप देख नहीं सकते। बाबा को आपसे प्यार है ना, इसलिए आपकी कमी कमजोरी अच्छा बाबा को नहीं लगता है। क्योंकि जिससे प्यार होता है तो चाहता है ना कि बहुत आगे चला जाए। क्या चला जाए? आगे चला जाए। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती है ना, इसलिए बाप को घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। क्या आता है? हमारे बच्चे आ देखो कैसे करते हैं, तो बाबा को घृणा नहीं आता है, क्या आता है? बल्कि रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री देखते हैं। कई बच्चे की जन्म पत्री रहम ही रहम होता है और कई बच्चे की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है। कई बच्चों को देखते हैं सिर्फ रहमे करना पड़ता है, उसका कर्म में ऐसा होता है कि बाबा को क्या करना पड़ता है? सिर्फ राम राम राम। और कई बच्चों की जन्म पत्री राहत देने वाली होती है, वो अच्छे बच्चे होते हैं, बाबा के श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा को अच्छा लगता है। क्या होता है? हाँ, अपनी आदि से अब तक की जन्म पत्री चेक करो। क्या करो? आदि से अब तक, जब से बाबा का ज्ञान मिला तब से लेकर के अब तक चेक करो कि हमने बाबा के श्रीमत पर कितना चला। ऐसा तो नहीं कि बीच बीच में गड़बड़ कर दिया, बाबा के श्रीमत के विरुद्ध चले गए। चेक करो। अपने आप को देख करके जान सकते हो कि तीनों संबंध की पालना की धरना सहज और श्रेष्ठ है। अपने आप को देखेंगे तो खुद जान जाएंगे। बाप के संबंध में हमने निभाया, टीचर के संबंध में निभाया, सदगुरु के संबंध में निभाया। क्योंकि सहज चलना 2 प्रकार का है। सहज चलना, एक है वरदानों से सहज जीवन, एक है बाबा की वरदानों से सहज जीवन, और दूसरी है लापरवाही, डोंट केयर। बाबा की बातों पर ध्यान बोल रहे। बाबा तो रोज बोलते हैं, बाबा तो एक ही बतिया रोज बोलते हैं, है ना। इसको लापरवाही क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक आप उससे कमजोरी है। जब तक आप देही अभिमानी नहीं बन जाएंगे, आत्मिक स्थिति में जित नहीं हो जाएंगे, बाबा तो बोलते ही रहेंगे। तो एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरा है लापरवाही, डोंट केयर। इससे भी सहज चलते हैं। वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं केयरफुल होगी, डोंट केयर नहीं होगी। जो बाबा के वरदानों में पल रहे हैं वो आत्माएं क्या होगी? केयरफुल होगी। डोंट केयर नहीं होगी। केयरफुल मतलब हमेशा ध्यान देंगे अपने एक एक कर्म पर, अपने एक एक संकल्प पर कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। ये कौन करेंगे? जो वरदानों में पल रहे हैं। तो जो जितना केयरफुल उतना चेयरफुल। जो जितना टेंशन देगा, जो जितना खुद पर ध्यान देगा, उतना उसको चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी। क्या रहेगी? हाँ। तो बाबा कहते हैं डोंट केयर नहीं होगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि अटेंशन का भी टेंशन हो जाता है। बाबा को याद करें खूब तो अटेंशन देते देते अटेंशन का भी क्या होता है? टेंशन और माथा भारी हो जाता है। होता है कि नहीं? लेकिन जो वरदानों में पल रहे हैं बाबा का, उनका अटेंशन का भी टेंशन नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ बाप की विशेष मदद सहयोग देती है। ऐसी आत्माओं, ऐसे केयरफुल आत्माओं को समय भी साथ देता है, साधन और सरकमस्टांस यानी परिस्थिति प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ भी मिलता है और बाप की विशेष मदद सहयोग भी मिलती है। इसलिए सब सहज अनुभव होता है। क्या होता है? कि मुश्किल नहीं है।
मुश्किल नहीं है। अभी हम लोग कहीं भी जाते हैं, सेवा करके फट से आ जाते हैं ना, सब जगह सफलता मिल जाती है। क्यों? क्योंकि बाबा की विशेष वरदान मिल रही है ना, बाबा को विशेष सहयोग प्राप्त है, बाबा के बच्चों को भी सहयोग प्राप्त है। तो जो केयरफुल आत्मा होंगे उनको ये सब कुछ मिलेगा, और जो लापरवाह होंगे, डोंट केयर, उनको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी करेंगे सफलता नहीं मिलेगा तो टेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर भारी। तो चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी है, यह सब बातें मेरी सहयोगी है। चेक करो कि अब देखना केयरफुल आत्मा हम हैं। यदि केयरफुल होंगे तो सब कुछ आपके पास होगा, यदि नहीं होंगे तो नहीं होगा। केयरफुल आत्माओं का समय क्या होता है बाबा? कि ऐसे केयरफुल आत्माओं का समय, साधन, सरकमस्टांस यानी परिस्थिति प्रमाण, ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती है। इसे सब सहज अनुभव होता है। होता है सहज अनुभव होता है। सहज अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डोंट केयर, बाबा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आप क्या करना है? लापरवाही करना है, ध्यान देना है कि लापरवाही करना है। बाबा जो भी बोलते हैं एक एक बातों को ध्यान देंगे तो आपका भी जीवन सहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बना देता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टान, साधन, समय, साथी आदि भले होते, चींटी समान है, लेकिन चींटी, छोटी चींटी महारथी को भी मूर्छित कर देती है ना। चींटी क्या होता है? बहुत बड़ा हाथी को भी क्या करता है? परेशान कर देता है ना। तो भाई बाबा कहते हैं नहीं तो कभी छोटा सा परिस्थिति, सरकमस्टांस मतलब परिस्थिति, छोटी सी परिस्थिति, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को भी क्या कर देती है? मूर्छित कर देती है। मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। फिर उनको सहज नहीं, मेहनत लगता है, धरना में, श्रीमत पालन करने में, सब कुछ में। मजबूर और मेहनत यह दोनों मूर्छित की निशानी है। यदि कोई काम में आप मजबूर हो जाते हैं, न चाहते भी कर लेते हैं, मेहनत करना पड़ता है, तो ये दोनों मूर्छित की निशानी। अब जिंदा नहीं है, मूर्छित हो गए हैं। क्या हो गए हैं? मूर्छित हो गए हैं। तो जो मूर्छित हो गए उनको क्या करना पड़ेगा? संजीवनी बूटी देना पड़ेगा ना। हाँ, क्या देना पड़ेगा? संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी बाबा घर में आएंगे तो मिल ही जाएगा ना। ठीक है। और यदि रोज संजीवनी बूटी लेंगे तो पक्का गारंटी है आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। और नंबर 1 आत्मा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो। समझा क्या करना है? कुछ नहीं बाबा, समझा क्या करना है? नहीं समझा? क्या समझा? जन्म पत्री चेक करने का विधि बताया ना बाबा। एक आत्माएं हैं जो वरदानों में पल रहे हैं, और एक है जो लापरवाही कारण डोंट केयर करते हैं। तो जो वरदानों में पल रहे हैं उनको सब कुछ सहज अनुभव होता है। वो समय प्रमाण, बाबा का विशेष मदद, ब्राह्मण परिवार का साथ मिलता है, इसलिए सब सहज हो जाता है। और जो डेंट केयर वाली आत्मा है, जो लापरवाही है, तो कुछ नहीं मिलता, इसलिए टेंशन में रहता है, परेशान रहता है। अच्छा, सदा तीनों संबंध की पालना में पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन, संतुष्ट रहने और संतुष्ट की झलक फैलाने वाले, सदा फर्स्ट पुरुषार्थी बन, स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे संतुष्ट मणि बनाने वाले मीठे मीठे बाप दादा जी को, मीठे मीठे बाप दादा जी को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अब पार्टियों से मुलाकात कर, जब बाबा से मिलने गए थे ना, पार्टियों से मुलाकात।
सभी दूर दूर से आए हैं। सबसे दूर से तो बाप दादा आते हैं। कहाँ से? परम धाम से आते हैं। आप कहेंगे हमको तो मेहनत लगती है, बाप दादा के लिए भी बेहद में रहने वाले और हद में प्रवेश हो, यह तो न्यारी बात हो जाती है। फिर भी लोन लेना होता है ना। आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। क्या बोले बाबा? आप लोग टिकट लेते हो, बाप लोन लेता है। ट्रेन में जाना है तो हम लोग क्या लेते हैं? टिकट लेते हैं। हर बाबा को शरीर में आना है तो तन का लोन लेते हैं। सभी को वरदान मिले, चाहे 7-8 तरफ से आए हो, लेकिन हर जोन का कोई न कोई है ही है। इसलिए सब जोन यहाँ हाजिर है। सब जोन से ही जाते हैं लोग, कुछ न कुछ। विदेश भी और देश भी है, इंटरनेशनल ग्रुप हो गया ना। जब बाबा आते हैं तो विदेशी भी आते हैं और देश वाले भी आते हैं, तो इंटरनेशनल हो गया ना। अच्छा, तमिलनाडु ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप तमिलनाडु है। तमिलनाडु की विशेषता क्या है? स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। स्नेह के वाइब्रेशन को कैच करते हैं। बाप से स्नेह अविनाशी लिफ्ट बन जा पाती है। सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? क्या पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। लिफ्ट में चढ़े कि नहीं आप लोग? नहीं चढ़े हैं। उसमें बटन टिप देंगे तो अपने ऊपर चले जाएंगे, है ना, और फंस जाएंगे। बाबा वो लिफ्ट नहीं देते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना है। बाबा से भी आप लोग ज़्यादा कभी कभी चल जाते हैं। लाइव क्लास चल रहा है ना, इससे थोड़ा कम। तो बाबा कहते हैं कि सीढ़ी में है मेहनत। जैसे भी आपको छत पे जाने के लिए बोलेंगे तो मेहनत लगेगा, और लिफ्ट में क्या है? बटन टिपे और चला गया, फट से पहुंच जाएंगे। माउंट आबू में तो लिफ्ट में चढ़े होंगे। जो मधुबन गए हैं सब लोग लिफ्ट में चढ़े होंगे। और जो नहीं चढ़े हैं, कहीं कहीं बड़े स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ भी लिफ्ट लगा होता है ना। सामान वगैरह ले जाना है तो हम लोग क्या करते? लिफ्ट में चढ़ाते हैं, बटन टिपते फट से ऊपर हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि सीढ़ी पसंद है या लिफ्ट पसंद है? सीढ़ी है मेहनत, लिफ्ट है सहज। कौन पसंद है? लिफ्ट पसंद है। तो स्नेह में कभी भी अलबेले नहीं होना, नहीं तो लिफ्ट जाम हो जाएगी। ठीक है, बाबा का जो प्यार है ना, उसमें अलबेले मत होना, नहीं तो क्या हो जाएगा? लिफ्ट जाम हो जाएगी। केयरफुल रहेंगे तब तो लिफ्ट चलेगी। केयरफुल रहेंगी तो लिफ्ट चलेगी। हाँ, और नहीं तो क्या हो जाएगी? जाम हो जाएगी। अगर लाइट बंद हो जाती तो लिफ्ट का क्या हाल होता है? खत्म। तो जब ये लाइट बंद हो गया तो लिफ्ट बंद हो जाएगा आपका। जब तक याद है कि हम आत्मा हैं, वो मेरा बाबा है, तब तो सहज लगेगा पुरुषार्थ। और जैसे इसको भूल जाएंगे, यानी लाइट खत्म, देह समझेंगे, तो लिफ्ट जाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर रुक जाएंगे आप वहीं पर। ठीक है, तो लाइट बंद होने से, कनेक्शन खत्म होने से जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए वह नहीं होती। तो स्नेह में अलबेलापन है तो बाप से करंट नहीं मिलेगी। यदि आप केयरफुल नहीं है, सावधान नहीं है, हर कदम में झरमुई झरमुई में बिजी रहते हैं, इधर उधर की बातों में बिजी रहते हैं, तो बाबा की करंट नहीं मिलेगी। इसलिए फिर लिफ्ट काम नहीं करेगी, फिर मेहनत लगेगा। क्या लगेगा? फिर अब सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं ना, तो मेहनत तो लगेगा ही। लिफ्ट खत्म हो गया। स्नेह अच्छा है, अच्छे से अच्छा करते रहना, तो इस लिफ्ट की गिफ्ट को साथ ले जाना। बाबा से जितना प्यार रहेगा उतना स्नेह का काम करेगा। मैसूर ग्रुप, मैसूर की विशेषता क्या है? मैसूर निवासी बच्चों को बाप दादा गिफ्ट दे रहे हैं। संगम युग की सुहानी मौसम का फल। संगम युग का फल क्या है? मौसम का फल जो होता है ना, वो मीठा होता है। मौसम का जो फल होता है मीठा होता है। तभी कौन सा फल? हाँ, संगम का कौन सा फल है भाई? बाबा कहते प्रत्यक्ष फल। संगम का क्या है? प्रत्यक्ष फल। प्रत्यक्ष फल क्या है? अभी अभी करो और अभी अभी प्राप्त, अभी अभी सेवा करो और अभी अभी खुशी प्राप्त होती है। होता है कि नहीं? प्रत्यक्ष फल क्या है? खुशी। अब बाबा की थोड़ी भी सेवा करते हैं, बाबा घर में सहयोग करते हैं, तो खुशी होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वही संगम युग का प्रत्यक्ष फल क्या है?
खुशी। अभी अभी श्रेष्ठ कर्म किया और अभी अभी कर्म का प्रत्यक्ष फल मिला, इसलिए सदा अपने को इस नशे की स्मृति में रखना कि हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। क्या रखना? हम संगम युग के मौसम का प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं, प्राप्त करने वाले हैं। वैसे भी वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, तमिलनाडु में वृद्धि बहुत अच्छी हो रही है। एक जो ग्रुप था ईस्टर्न जोन का ग्रुप था, उसमें तमिलनाडु वगैरह सब आता है, सबसे बड़ा जोन होता है और इसमें लगभग सभी लोग पहुंच ही जाते हैं। हाँ, देश विदेश सब। ईस्टर्न जोन ग्रुप। कौन ग्रुप? हाँ, हम लोग ईस्टर्न जोन में ही आते हैं। ईस्टर्न जोन ग्रुप। तो ईस्ट से क्या निकलता है? सूर्य निकलता है ना। क्या निकलता है? तो ईस्टर्न जोन वालों को बाप दादा एक विशेष पुष्प दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सबको कुछ न कुछ दे रहे हैं, है ना। तमिलनाडु वालों को लिफ्ट दिए, क्या दिए? मैसूर वालों को क्या दिए? संगम मौसम का फल, है ना, प्रत्यक्ष फल संगम का। अच्छा, ईस्टर्न जोन वालों को क्या दे रहे बाबा? पुष्प दे रहे हैं। वह विशेषता के आधार पर, वो भी किस आधार पर? वह है विशेषता के आधार पर सूर्यमुखी। कौन सा फूल दे रहे हैं? सूर्यमुखी, जो सदा ही सूर्य की सकाश से ने खिला हुआ रहता है, मुख सूर्य की तरफ होता है, इसलिए सूर्यमुखी कहा जाता है। सूर्यमुखी का फूल देखे ना, जिधर जिधर सूर्य जाता है ऑटोमेटिक वो घूमता जाता है ना। तो उसकी सूरत भी देखेंगे तो जैसे सूर्य किरणें होती है ना, ऐसे चारों ओर उसकी पंखुड़ी किरणों के समान सर्किल में होती है, देखेंगे नहीं? हाँ, तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं। जैसे सूर्यमुखी इधर इधर सूर्य जाता है उधर उधर, हाँ, और सूर्य के कारण क्या होता है? उसका रंग ढंग भी क्या होता है? सूर्य के बनावट जैसा होता है कि नहीं? तो वैसे बाबा कहते हैं, तो सदा ज्ञान सूर्य बाप दादा के सम्मुख रहने वाले, जो बाबा के सम्मुख यानी बाबा की याद में रहते हैं, कभी भी ज्ञान सूर्य से दूर होने वाले नहीं, सदा समीप और सदा सम्मुख। इसको कहते हैं सूर्यमुखी फूल। वह स्थूल सूर्य और बाबा है ज्ञान सूर्य। ये बहन जी कहाँ गए? कहाँ पर हैं आप? यहीं पे रहना है, ठीक है। तो ऐसे सूर्यमुखी पुष्प समान सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले, यह है ईस्टर्न जोन की विशेषता। खुद भी चमकने वाले और दूसरों को भी चमकाने वाले। तो जो खुद चमकेगा वही ना दूसरों को चमकाएगा, है कि नहीं? तो अपने आप को देखना है कि हम चमकाए हैं या नहीं चमकाए हैं, ठीक है। तो जो चमकेगा ऑटोमेटिक उसके सामने जो आएगा वो चमकने लगेगा, है कि नहीं? लाइट के सामने कोई भी आएगा तो उसके पास भी लाइट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? वैसे भी देखो, ज्ञान सूर्य ईस्टर्न जोन से प्रकट हुआ ना। बाबा किसके तन में है? ब्रह्मा बाबा के तन में है ना डॉक्टर। तो प्रवेशता तो हुई ना। बाबा गद्दी कहाँ थे? कोलकाता। कहाँ थे बाबा गद्दी? कहाँ थे? कोलकाता। सारा व्यापार कहाँ करते थे बाबा? कोलकाता में करते थे। अभी भी कोलकाता में था उनका दुकान। प्रवेशता तो हुई ना। तो ईस्टर्न जोन वाले सबको अपने राज्य दिन में ले जाने वाली, रोशनी में ले जाने वाले हैं। सबको क्या है? अपने राज्य में ले जाने वाले, दिन में ले जाने वाले, रोशनी यानी सबको प्रकाश दिखाने, ज्ञान का प्रकाश दिखाने वाले हैं। अब बनारस ग्रुप, किससे बात कर रहे हो? बनारस की विशेषता क्या है? अभी तो वाराणसी हो गया, उसका नाम क्या हो गया? वाराणसी, लेकिन पहले नाम क्या था? बनारस। तो बनारस की विशेषता क्या है? हर एक में रूहानी रस भरने वाले। कौन सा रस? जिस्मानी रस नहीं, दैहिक प्यार नहीं, आत्मिक प्यार। बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है। बिना रस नहीं, रस के बिना नहीं है। लेकिन सर्व में रूहानी रस भरने वाले, सभी को परमात्म स्नेह का, प्रेम का रस अनुभव कराने वाले। क्योंकि
जब बाप के प्रेम के रस में भरपूर हो जाते हैं तो सर्व रस फीका हो जाता है। जो बाबा का प्यार का रस चख लिया, संसार में सब फीका हो जाता है। जिसको बाबा भगवान का प्यार मिल गया उसको संसार में और किसी का प्यार नहीं चाहिए। तो आप लोग को भगवान का प्यार मिला कि नहीं मिला? मिला ना? तो बस बाबा के लगन में मगन हो जाना है। इसके बाबा के प्यार प्राप्त हो जाता है ना, उसको संसार दुनिया और किसी की प्यार की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो अपने ही लगन में मगन रहता है। तो आत्माओं में परमात्मा प्रेम का रस भरने वाले, क्योंकि वहाँ भक्ति का रस बहुत है। कहाँ? बनारस में। सारे मंदिर तो उधर ही मिलेंगे आपको, है ना? तो भक्ति का रस बहुत है। भक्ति के रस वालों को परमात्मा प्रेम रस का अनुभव कराने वाले। सदा ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ, पूछ रहे हैं बाबा। बनारस वाले से बात कर रहे हैं ना, बनारस वाले सुनाओ, सबसे ज्यादा रस किसमें होता है? बनारस वाले सुनाओ। तो किसी ने कहा रसगुल्ले में। क्या कहा? नाम ही उसका रसगुल्ला है ना। देखो, नाम ही पहले रस से शुरू होता है, रसगुल्ला, है ना। तो सदा ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। अब होटल में जाके मत खा लीजिएगा। कौन सा बोल रहा हुआ? ज्ञान का रसगुल्ला खाने वाले और खिलाने वाले। तो सदैव अमृत बेले पहले मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले। तो पहले अमृत बेले अपने मन को, मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले। कौन सा रसगुल्ला? ज्ञान का रसगुल्ला। अमृत बेला उठते उठते पापा के पास थोड़ा सा मुरली के ऊपर नीचे पढ़ लेंगे पॉइंट, फिर बाबा से सहयोग करेंगे, बाबा से पावर लेंगे। हाँ, तो पहले मन को और फिर मुख को रसगुल्ले से मीठा बनाने वाले। अमृत बेला योग करेंगे तो मन से ही तो बाबा को याद करते हैं ना। तो मन से बाबा का प्यार कर लिए तो मन मीठा हो गया। फिर ज्ञान मुरली सुन लिए तो मुख मीठा हो गया। क्या हो गया? और औरों को भी मन से और मुख से मीठा बनाने वाले, इसलिए बनारस को मिठाई दे रहे हैं, रसगुल्ला। क्या दे रहे हैं? ठीक है, कि तुम भी खुद भी ज्ञान का रसगुल्ला खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अच्छा, बम्बई ग्रुप से क्या नाम है? अब नाम हो गया मुंबई। अब क्या नाम हो गया है? मुंबई। हाँ, तो बम्बई ग्रुप। बॉम्बे को पहले से ही वरदान मिला हुआ है। नर्दे सावर क्या वरदान मिला हुआ है? नर्दे सावर अर्थात सभी को साहूकार बनाने वाला। नर्दे सावर का अर्थ क्या है? जो सदा धन से संपन्न रहता है ना। तो बम्बे वालों की विशेषता है गरीब को साहूकार बनाने वाले। बम्बे वालों की विशेषता क्या है? गरीब को साहूकार बनाने वाले। जो बाप का टाइटल है गरीब निवाज, है ना। तो बम्बे वालों को बाबा ने क्या दिया? गरीब निवाज टाइटल क्या दिया? हाँ, तो सबको गरीब को साहूकार बनाने वाले। कौन धन से? ज्ञान धन से। वो कागज के नोट वाला धन से तो कोई नहीं बना सकता है ना। ज्ञान धन से। कौन धन से? तो बम्बे वालों को भी बाबा टाइटल दे रहे गरीब निवाज बाप के बच्चे, गरीबों को साहूकार बनाने वाले। इसलिए सदा स्वयं भी खजाने से संपन्न और औरों को भी संपन्न बनाने वाले। इसलिए विशेषता है गरीब निवाज बाप के सहयोगी साथी। तो बम्बे वाले को टाइटल दे रहे हैं, बम्बे वालों को टाइटल दे रहे हैं, मिठाई नहीं, टाइटल। बनारस वाले को क्या दिए? मिठाई दिए ना। और ईस्टर्न वाले को क्या दिए? फूल। और मैसूर वाले को क्या दिए? मौसम का फल। और तमिलनाडु वालों को क्या दिए? लिफ्ट। क्या दिए? सब भूल गए। सबकी अपने अपने विशेषता अनुसार बाबा
दे रहे हैं। तो बम्बई वाले को क्या बोले बाबा? मिठाई नहीं, टाइटल, बाप समान गरीबी निवाज बनना। अच्छा, कुल्लू मनाली ग्रुप, ठीक है। कुल्लू मनाली की विशेषता क्या है? कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। कुल्लू में देवताओं का मेला लगता है जो और कहीं नहीं लगता। तो कुल्लू और मनाली वालों को देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवताओं के मिलन का स्थान कहा जाता है। तो देवता का अर्थ ही है दिव्य गुणधारी। देवता का दिव्य गुणधारी, तो दिव्य गुणों की धारणा के अधिकार देवता रूप है। तो देवताओं की प्यार का, मिलन का सिंबल इस धरनी का है। इसलिए बाबा ऐसे धरनी के निवासी बच्चों को विशेष दिव्य गुणों के गुलदस्ता गिफ्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? दिव्य गुणों की गुलदस्ता द्वारा चारों ओर पर आत्मा और परमात्मा का मेला करते रहना। कौन सा मेला करते रहना? आत्मा परमात्मा का। और देवताओं का मेला करते हैं आप दिव्य गुणों को गुलदस्ते द्वारा आत्मा परमात्मा का मेला मना भी रहे हैं। लेकिन और जोर शोर से मेला मनाओ जो सब देखें। देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा नहीं, सॉरी, देवताओं का मेला तो देवताओं का रहा, लेकिन यह मेला तो सर्वश्रेष्ठ मेला है ना, आत्मा और परमात्मा का मेला है। इसलिए दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते की गिफ्ट को सदा अपने साथ रखो। दिव्य गुणों के खुशबूदार गुलदस्ते गिफ्ट को सदा साथ रखो, क्योंकि जब तक दिव्यता नहीं होगी सेवा नहीं कर पाएंगे। कुल्लू मनाली वाले को बोले बाबा। अच्छा, मीटिंग वालों के प्रति मीटिंग वाले किस लिए आए हैं? सेटिंग करने, प्रोग्राम की सेटिंग, स्पीकर्स की सेटिंग करने के लिए आए हो। तो जैसे स्पीच के लिए सेट किया है या प्रोग्राम बनाया, ऐसे ही स्पीकर्स या जो भी आने वाले ऑब्जर्वर हैं उन्हों को अभी से ऐसे श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो जो वह सिर्फ स्पीच की स्टेज थोड़े टाइम के लिए सेट नहीं करे, लेकिन सदा अपने श्रेष्ठ स्टेज पर सेट हो जाए। इसलिए बाबा मीटिंग वालों को अविनाशी सेटिंग की मशीन गिफ्ट दे रहे हैं। आज क्या दिए मीटिंग वालों को? अविनाशी सेटिंग के मशीन, अविनाशी सेटिंग के मशीन गिफ्ट में देते हैं, जिसे सेट करते रहना। आजकल तो मशीनरी युग है ना, हर काम कैसे होता है? मशीन से। कैसे होता है? मशीन से। आजकल तो मशीनरी युग है। मनुष्यों द्वारा जो कार्य बहुत समय होता है वो मशीनरी द्वारा सहज और जल्दी हो जाता है। तो अभी अपने सेटिंग की मशीनरी ऐसी प्रयोग में ऐसे प्रयोग में लाओ जो बहुत जल्दी सेटिंग होती जाए, क्योंकि अपनी सुनहरी दुनिया और सुखमय दुनिया के प्लान अनुसार सेट तो सबकी सेट करनी है ना। प्रजा को भी सेट करना है, प्रजा को भी सेट करना है। तो राजे रानी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन रॉयल फैमिली है, साहूकार फैमिली है। रॉयल फैमिली जो राजा के घर में जन्म लेगा, राजा के संबंधी बनेगा, रॉयल फैमिली। फिर साहूकार फैमिली धन से संपन्न होगा। फिर प्रजा और फिर दासी, फिर दासी। सभी लोग को इधर सुनना है। हाँ, कितनी सेटिंग करनी है? तब सेटिंग की मशीनरी को मीटिंग वाले विशेष फास्ट बनाओ। फास्ट बनाना अर्थात अपने को फास्ट पुरुषार्थी बनाना, यह उसका स्विच है। मशीन का स्विच होता है ना, तो फास्ट मशीनरी का स्विच है। फास्ट पुरुषार्थी बनना है। फास्ट सेटिंग की मशीनरी को ऑन करना है, बड़ी जिम्मेदारी है ना। तो अभी अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। तो अब क्या करें? अपने राजधानी के सेटिंग की मशीनरी को फास्ट करो। डबल विदेशी ग्रुप। अब किससे बात कर रहे हैं? डबल विदेशी वजह आजकल सैटेलाइट की
योजना कर रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन में बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बाबा सदा सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। विदेशियों को क्या दे रहे बाबा WBC को? सेट डबल लाइट रहने की गिफ्ट दे रहे हैं। डबल लाइट मतलब तन से भी हल्का तो मन से भी हल्का। और सैटेलाइट का प्रोग्राम करने का सोच रहे हैं बाबा सदा सेट डबल लाइट गिफ्ट दे रहे हैं। सदा अपनी डबल लाइट की सदा अपनी डबल लाइट की स्थिति में सेट रहने वाले ऐसे डबल विदेशी बच्चों को दिलाराम अपने दिल का स्नेह गिफ्ट में दे रहे हैं। दिल का स्नेह क्या दे रहे हैं? दिल का प्यार गिफ्ट दे रहे हैं। इनको डबल विदेशियों को अमेरिका निवासी बच्चे विशेष याद कर रहे हैं। बहुत अच्छे उमंग उत्साह से विश्व में सेवा करने का साधन अच्छा बना है। यूएन भी सेवा के साथी बनी हुई है ना। भारत सेवा का फाउंडेशन है। भारत का भी विशेष सर्विसेबल साथी यानी जगदीश जी गए हुए हैं, उसमें गए हुए थे विदेश में। फाउंडेशन भारत है, प्रत्यक्षता के निमित्त विदेश है। फाउंडेशन कहाँ है? भारत ही है, लेकिन प्रत्यक्षता शुरू कहाँ से होगा? विदेशों से। प्रत्यक्षता का आवाज दूर से भारत में नगाड़ा बन करके आएगा। बच्चों के वाइब्रेशन आ रहे हैं। वैसे तो लंदन निवासी भी साथी हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी विशेष साथी हैं, अफ्रीका भी कम नहीं है। सभी देशों का सहयोग अच्छा है। कितना का नाम लेंगे, है ना। बाबा का सेंटर 147 देशों में चलता है। कितने देशों में? टोटल 206 देश है ना सची। अब भारत में 10,000 आश्रम है। कितने? 9,000 तो रजिस्टर्ड है, बाकी ऐसे तो कहना ही नहीं है। गीता पाठशाला बाबा देश विदेश के हर एक निमित्त सेवाधारी बच्चों को अपनी तरफ अपने विशेष प्रमाण याद दे रहे हैं। हर एक की महिमा अपने अपनी है, एक की महिमा पूर्ण करे तो कितनी हो, लेकिन बाबा दादा दिल में हर एक बच्चे की विशेषता समाई हुई है। मधुबन निवासी, अब किससे बात कर रहे हैं बाबा? मधुबन निवासी सेवाधारी भी सेवा में हिम्मत की मदद देने वाले हैं। जैसे बाप के लिए गाया हुआ हिम्मत बच्चे मध्य बाप, इस रीति से जो भी सेवा मिलती है, सीजन चलती है, तो मधुबन निवासी भी हिम्मत के स्तंभ बनते हैं और हिम्मत के आधार पर सेवा कर 30,000 40,000 लोग आते हैं ना, उनको भोजन कराना है, कितना साफ सफाई, फिर कितना साज हो जाता है। 2 घंटे में 30,000 लोग का भोजन बन के रेडी। क्या समझे? तो लोग क्या बोले? हिम्मते बच्चे मध्य बाप, ये बात याद रखना। और मधुबन वालों की हिम्मत से आप सबको रहने, खाने, सोने और नहाने की मदद मिलती है ना, इसलिए बाप दादा सभी मधुबन निवासी बच्चों को हिम्मत की मुबारक दे रहे हैं। कौन सी मुबारक दे रहे हैं? अच्छा, आज का वरदान अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अपनी अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाले, अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव, साक्षात्कार मूर्त भाव। कहावत है, समझिए, कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। क्या बदलती है? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब चश्मा आप लाल लगाएंगे तो लाल दिखाएगा, और काला लगाएंगे तो ऐसा नहीं कोई आदमी काला है, आपका चश्मा में ही दोष है, अपना देखने का नजरिया ही उल्टा है। अब आप कहते हैं आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोक का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नज़र से निहाल करना। जो भी आपके सामने दृष्टि दे उसको तीनों कालों का और नज़र से निहाल हो जाए, उसको अपने जीवन कहानी का पता चल जाए। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब यह सर्विस चलेगी। अंत में विनाश होने लगेगा तो उसमें ज्ञान किसको सुनाएंगे? टाइम ही नहीं रहेगा।
तब दृष्टि देंगे तो साक्षात्कार हो जाएगा। ठीक है। और आज का स्लोगन, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता। पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। सत्यता अर्थात दिव्यता है। सत्यता अर्थात दिव्यता है। सूचना आया है मधुबन से, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा का सभी बच्चे संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो अपने चमकते हुए सितारों को दिव्य नेत्र से देखते हुए लाइट माइट हाउस पर प्रकृति सहित पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा करें। आप जहाँ भी रहेंगे आज 6:30 से 7:30 बजे तक क्या करेंगे? बाबा को याद करने का प्रयास करेंगे। तो 17 से 21 के मावाक तीनों संबंध की सहज और श्रेष्ठ पालना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर में। अभी 2 मिनट बाबा को हम लोग याद करेंगे। लाइट ऑफ कीजिए। और योग भट्टी में जिसका जितने बजे टाइम है वो आएंगे टाइम से।